start chapter 10, that is from class 7, simple and continuous forms of the past tense. Okay, तो chapter का name है simple and continuous forms of the past tense. मतलब हम पास्ट टेंस के सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस का सिंपल फॉर्म पढ़ते हैं, तो दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। जो सिंपल फॉर्म होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब होता है कि क्या, द वर्क, ठीक है, मीन्स रूटीन के बारे में बताता है, हैबिट एंड रूटीन और पास्ट टाइम के बारे में बताता है, ठीक। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कहते हैं तो प्रेजेंट के हैबिट और रूटीन के बारे में बताता है, तो उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट जब चलते हैं देन इट टेल्स अबाउट द हैबिट एंड रूटीन ऑफ द पास्ट टाइम। लाइक एग्जांपल, इफ यू वांट टू टेक द एग्जांपल, देन ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था, वह खाना खाता था, मतलब ही एट फूड, वह रोज विद्यालय जाता था, ही वेंट टू स्कूल डेली। तो इस तरह से क्या हो गया, पास्ट के हमारे रूटीन के बारे में, हैबिट के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो दिस tells us about the habit and routine of past time। मतलब ये डिफरेंस होता है पास्ट रिलेटेड, कि हमारा पास्ट के हैबिट और रूटीन के बारे में बताता है, ठीक है। हम हिंदी में नहीं पढ़ाते, मतलब इसको हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, बस बोल देंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हिंदी में लिखवा देंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हिंदी में जरूरत पड़ता है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम हिंदी लिखवा देंगे। अब हम तो जान गए, अब इसका पहचान, जैसे हिंदी के बहुत बच्चे हैं तो हिंदी भी देखना चाहते हैं, और बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही होती समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब उनको हिंदी हम कन्वर्ट करके पढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो इजीली समझ जाते हैं, ठीक। तो अगर इसको हम पहचान करना चाहें, पहचान की बात यहाँ होती है, ठीक है। पहचान यही होता है कि जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लिख रहे हैं, लिख लेना, इन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस कहलाते हैं, ठीक है। मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, लेकिन हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही तो लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है, लेकिन इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ही लेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये सब पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसी चीज को बनाने के लिए उसके रूल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बिकॉज इफ यू डोंट नो द रूल देन इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। So it is compulsory for all of us to know about the rules of the related tense. Clear? So now let us see rule क्या होता है कि पहला, if the sentence is affirmative, if the sentence is affirmative,
पॉजिटिव मतलब साधारण बात जिसमें कोई नकारात्मक वाक्य न हो, मतलब नो निगेटिव। तो उस कंडीशन में उसका जो रूल होता है, मैं स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसका रूल होता है कि मतलब इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म आता है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आता है, और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जो भी हो वीटीसी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह खाना बनाती थी। अब देखो यहाँ पे साथ आती थी मैंने हिंदी में बता दिया है, तो पहचान से पता चल जाता है कि मतलब वो खाना बनाती थी या पकाती थी। तो इसका मतलब इससे हम लास्ट वाले वर्ड से ए है, ए दो साथ आती थी, इससे हम पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस दिया है पास्ट इंडिफिनिट में दिया है, और इसमें नहीं लगा है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में ये लड़की है, इसलिए क्या आ जाएगा सी, क्योंकि बनाती थी, बनाता था नहीं, बनाती थी, तो लड़कियों के लिए वर्ब के लिए सी लगता है, तो सी। और वर्ब का सेकंड फॉर्म में जिसके साथ साथ आती थी लगातार रहता है, वही समझो मेन वर्ब होता है। ये दिमाग में सेट कर लो, ये क्या होगा, यही मेन वर्ब होगा जिसके साथ था, थी, थे, या ही ए लगा होगा। ठीक है, तो सी। और वर्ब का बनाना मतलब खाना बनाने का कुक बोलते हैं, कुक, तो इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है वो कुकड होगा। ठीक है, तो सी कुकड, COOKED, सी कुकड फूड। और सुबह है इन द मॉर्निंग, सी कुकड फूड इन द मॉर्निंग। अगर हम कुछ और एग्जांपल लेना चाहें तो चलो यहाँ साइड में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो इस एम्प्टी स्पेस में हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वे सब रोज विद्यालय जाते थे। ठीक है, वे सब रोज विद्यालय जाते थे। तो हमने एक रूल सिंपल सा बताया है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है पास्ट इंडिफिनिट का, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे आते हैं। तो वे सब पहला सब्जेक्ट होता है, जानते हैं, तो दे। उसके बाद जाते थे, हमने बोला था ना जिसके साथ थे लगे रहते हैं वही मेन वर्ब होता है। तो जाते थे कि मतलब तुरंत पहले बताया, तो उनका सेकेंड फॉर्म, तो जाने का होता है गो, और गो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म को परफेक्ट में यूज किया जाता है जब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे टेंस को, तो उसमें थर्ड फॉर्म जो होता है वो गॉन होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, डू डिड डन। ठीक, तो इस तरह से जब वर्ब हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ब के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, दे वेंट टू, कहाँ जाते थे, विद्यालय, तो टू स्कूल, और रोज जाते थे मतलब डेली, दे वेंट टू स्कूल डेली, वे सब रोज विद्यालय जाते थे। तो इस तरह से हमारा अभी अफर्मेटिव पार्ट वाला कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग को इसका निगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, मतलब सेंटेंस को 6 तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, कभी नहीं आता है। ठीक है, सेंटेंस में कभी नहीं आता, तो अभी तो निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसमें निगेटिव सेंटेंस तो होता है, लेकिन वह हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। ठीक है, अभी उसका हम आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक इतना आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।